हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि 25/2/2026 को यानी कि आज शेड्यूल को रिवाइज किया गया है। रिवाइज करते हुए यूनिवर्सिटी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हुई है। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री में काउंट किया जाएगा, रेगुलर स्टूडेंट्स को रेगुलर में काउंट किया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री वालों को रेगुलर में काउंट किया जाता तो उनकी जो मार्कशीट मिलती वो भी रेगुलर की मिलती। अब उनको सप्लीमेंट्री की मार्कशीट मिलेगी और फीस वगैरह सबमिट करना है। फीस वगैरह अपना अपने हिसाब से सबमिट कर सकते हैं क्योंकि फीस सबमिट करने की भी डेट आ गई है। तो इन्होंने नोटिस को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि उसको शॉर्ट वीडियो में रखा। कृपया अवगत कराना है कि ये जो डेट थी और ये नई वाली डेट थी। पुरानी वाली डेट और नई वाली डेट आप ये देख सकते हैं जो कि ये रखे हुए थे। इसको स्थगित कर दिया, इसको हटा दिया। अब इन्होंने जो पुरानी वाली डेट थी उसको डेट को फिर से दे दिया है और डेट को फिर से देते हुए इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो ये डेट पुरानी वाली थी यही अपडेट इस टाइम करंट टाइम है, यानी कि ये डेट रिवाइज्ड हो गई है। रेगुलर के लिए यही डेट मानी जाएगी। प्रॉपर लिख दिया है। बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर रेगुलर मेन एग्जामिनेशन मार्च में हेल्ड करवाने हैं। तो रेगुलर एग्जाम मार्च में ही होने वाले हैं। 9 मार्च लेके 18 मार्च के बीच में रेगुलर कॉम्पिटेंसी एग्जाम होने हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो 7 सेमेस्टर तक पास हैं। अगर आप 7 सेमेस्टर में पास नहीं हैं तो आप पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए भी इन्होंने डेट को रिवाइज कर दिया है। वो स्टूडेंट जो 7 सेमेस्टर तक पास नहीं है, 7 सेमेस्टर में फेल हैं, वो स्टूडेंट या 7 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिए हैं, 6 सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सप्लीमेंट्री वाले में। यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री की भी डेट इन्होंने जारी कर दी है। बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हेल्ड इन अप्रैल। तो ईयर तो बचा लिया है लेकिन यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट होगी वो सप्लीमेंट्री में काउंट की जाएगी। प्रॉपर ये चीजें इन्होंने मेंशन कर दी हैं। 20/4/2026 से लेके 30/4/2026 के बीच में कॉम्पिटेंसी के एग्जाम करवाने हैं। वो स्टूडेंट फिर इसमें पार्टिसिपेट करेगा जो 7 सेमेस्टर तक पास हो जाए, क्योंकि आईएनसी के रूल हैं, आईएनसी के रूल को नकार नहीं सकते हैं। तो 7 सेमेस्टर तक जो पास हो जाएगा वही फिर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, आपका एग्जाम इधर होने जा रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम होने जा रहा है मार्च में, 23 मार्च को, 25 मार्च को, 27 मार्च को, इन एग्जाम्स में जो पास होगा वही जाके फिर ये जो रिवाइज्ड नई डेट इन्होंने सप्लीमेंट्री की पब्लिश की हुई है तो इस डेट के अंदर वो कॉम्पिटेंसी का एग्जाम देगा। बाकी जो बच्चे रेगुलर वाले हैं, रेगुलर वालों के लिए डेट पुरानी है। रेगुलर वालों के लिए डेट यही है। 8th सेमेस्टर रेगुलर मेन एग्जामिनेशन मार्च 2026 में ही आपके एग्जाम होंगे। वो जो डेट रिवाइज्ड थी उस डेट को कैंसिल कर दी है यूनिवर्सिटी ने। तो यूनिवर्सिटी वास्तव में कुछ अच्छा सोच रही है। नए वीसी बार बार हम यही कह रहे हैं कि सिस्टम का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नया सिस्टम आया है, क्योंकि पिछला सिस्टम आपको भी पता होगा कि वीसी सर ऐसे थे कि बात नहीं सुनते थे। इस बार तो स्टूडेंट्स गए थे, उनकी बात भी सुने हुए हैं। तो हमसे तो बात ही नहीं सुना था उसने, तो ऐसा वीसी था। तो कुछ तो बेहतर है, क्योंकि कुछ तो बेहतर है। और क्योंकि पुराने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे लोकेश अग्रवाल भी पहले पीएसएम के, हमने आपको पहले बताया था, बहराइच में हमारे पार्टनर थे, वहाँ से एमबीबीएस कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि हमारा एचओडी रह चुका है लोकेश अग्रवाल, और लोकेश अग्रवाल के बारे में तो डिटेल ज़्यादा बताना ठीक भी नहीं है। तो ऐसे लोग थे, हालाँकि ठीक थे, बात सुनते थे, लेकिन इतना लेट सुनते थे कि बच्चों को परेशान करके। वीसी तो वो भी नहीं सुनते। लोकेश अग्रवाल कम से कम कुछ सुन लेते थे, वीसी तो बिल्कुल नहीं। इतना अकड़ू वीसी हमने पहली बार देखा है कि वीसी ना सुनता हो। हालाँकि वीसी स्टूडेंट्स की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा वीसी? तो वीसी का सुनना अटल बिहारी वाजपेयी में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सारी चीज़ें चेंज हुई और काफ़ी अच्छा हो गया है। स्टूडेंट्स का एक-एक दिन बचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार-बार हम बता रहे हैं, मार्च में वैकेंसी जाने वाली सैफई की, तो मार्च में सैफई वाली वैकेंसी आप नहीं देख सकते थे। अब हो सकता है वैकेंसी मार्च में ना आए, लेट आए, क्योंकि आज थोड़ा-सा यूपी में स्थापना दिवस था, अनाउंस भी हुआ है। कुछ सीटें बढ़ने वाली हैं, पीजी की सीटें आने वाली हैं सैफई में। हाँ, पीजी की जिसको अगर एमएससी नर्सिंग करना है, एमएससी नर्सिंग वो सैफई से कर सकता है। पीजी की सीटें इस बार सैफई में एमएससी नर्सिंग की आने वाली हैं, जो कि आज फाउंडेशन दिवस में था, तो ब्रजेश पाठक जी गए हुए थे। तो उन्होंने
उनकी अध्यक्षता में वो वीसी सर ने बोला कि एमएससी की यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें आने वाली हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें तो पैरामेडिकल में चल ही रही हैं सैफई में, लेकिन नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें आवंटन हुआ है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें आएंगी, लेकिन अभी उसका वो नहीं हुआ, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो इस बार से हो सकता है सैफई में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें आए, तो वहाँ से एमएससी नर्सिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, डेट रिवाइज हुई है और बहुत अच्छा रहा कि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं रेगुलर के साथ निकलेंगे, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए डेट इन्होंने ये रख दी है, वो सप्लीमेंट्री के साथ रखेंगे। तो प्रॉपर क्लियर कर दिए हैं डॉक्टर लोग यहाँ पे देवाशीष शुक्ला जो है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन।